अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको टर्सिका सिरप 60 ml के बारे में रिव्यू दूंगी। टर्सिका सिरप बेसिकली क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं टर्सिका सिरप 60 ml के बारे में। टर्सिका का सिरप फॉर्म में भी टर्सिका अवेलेबल होता है। उसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ मेडिसन भी टर्सिका की टैबलेट जो है वो अवेलेबल होती है और ये डिज़ाइन की गई है सेमी फार्मा, इसको जो है वो बनाती है 60 ml में ये अवेलेबल होती है। और टर्सिका सिरप इज़ एन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAID है दैट इज़ यूज टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद अ रेंज ऑफ कंडीशंस, यानी कि आप इसको जो है वो पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सोजन सोजिश, क्योंकि ये NSAID के तौर पे वर्क करती है, यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे ये भरपूर काम करती है। और इसके अंदर जो है वो डेक्सामेथासोन पाया जाता है जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब हम बात करते हैं कौन सी कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कमर दर्द में, अगर आपको जो है वो खिंचाव हो कमर में या कमर में दर्द हो या आपको जो है वो चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही हो, बॉडी का कोई भी पार्ट स्ट्रेच कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये दी जाती है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन में इसका यूज़ होता है, यानी ख़वातीन के अंदर माहवारी के दौरान होने वाले दर्दों में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके अलावा टूथेक में, यानी दांत के दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सर के दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कान के दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गले के दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंधों के दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको पेन है, सोजिश है, सोजन है, पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जहाँ कहीं भी आपको पेन है तो उस कंडीशन में ये बहुत बेस्ट साबित होती है। उसके अलावा आप इसको अर्थराइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हड्डियों के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द है, सोजिश है, सोजन है, चलने फिरने में आपको बहुत ज़्यादा मसाइल दरकार हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों में यूज़ करवाया जाता है, बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बड़ों के लिए टैबलेट भी होती है, वो इसकी टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट भी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस मेडिसिन की या सिरप की बात करें तो ये जो है वो बहुत अच्छे तौर पे बहुत बेस्ट जो है वो काम करती है एज एन स्टीरॉयड मेडिसिन। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं या इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें नौजिया हो सकता है, फैटेज, ड्राउजीनेस, फैटेज, स्टमक पेन, एलर्जी कंडीशन हो सकती है, यानी मैदे में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी कंडीशन में नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको नुकसान दे सकती है तो मत इस्तेमाल करें। प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमन जो है वो कंसल्ट करें। उसके अलावा ये बच्चों में इस्तेमाल की जाती है, डिपेंड करता है बीमारी की नौयत पे। अगर बीमारी की नौयत बहुत ज़्यादा है तो आप 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर डोज़ में आपने 4 घंटे का वक्फा रखना है। इसी तरह अगर बीमारी की नौयत कम है तो 2 मरतबा या 1 मरतबा भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। उसके अलावा जो है वो इसकी टैबलेट भी होती है जिसको आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो। ये था ऑल अबाउट इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।